कुछ प्रमुख देशों की राजधानी। पहले हम एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं और उसके कुछ निकटतम देश, उनकी राजधानी याद करेंगे। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम जो बाकी महाद्वीप हैं उनके प्रमुख देशों की राजधानी याद कर लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम मैप के द्वारा लोकेट करके उस कंट्री की कैपिटल को याद करेंगे और साथ ही साथ में उस कंट्री से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर हम इमेज से याद करेंगे तो ये चीज़ें हमें काफ़ी देर तक रहेंगी याद, क्योंकि साइंस भी मानती है अगर हम किसी चीज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो दिमाग में हमारे जल्दी छप जाती है उसकी इमेज और हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो हम इसे मैप की सहायता से याद करेंगे। हो सकता है आपको पहली बार में याद ना हो, पर आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और उसके बाद नोटबुक लेकर बैठ जाएं। उसके साथ साथ आप नोट करते रहें कौन सी कंट्री है, साथ में उसकी राजधानी, और उसके बाद आप उसको रिवीजन कर लें। तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बने रहें और अपनी इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपने प्यारे देश भारत से। तो भारत की राजधानी तो आप सबको पता होगी कौन सी है, न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। और उसके बिल्कुल बगल में आप देखेंगे ये है नेपाल, ऑरेंज कलर का एरिया ये नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और उसके साथ ये है भूटान। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और भूटान के नीचे ही बिल्कुल जस्ट ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ये वाला एरिया। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। और बांग्लादेश से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत अपनी सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है। मतलब भारत की जो सीमा रेखा है ये सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब चलिए उसके साथ में हम देखते हैं बिल्कुल बगल में ये है बर्मा। बर्मा यानी म्यांमार, इसे बर्मा भी कहा जाता है। तो म्यांमार की जो पहले राजधानी रंगून हुआ करती थी, पर अब इसकी नई राजधानी है नेपिटाओ। कौन सी, म्यांमार की क्या राजधानी है, नेपिटाओ। तो जो ये रंगून है इसके रिलेटेड दो फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला फैक्ट तो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई थी उसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो वो रंगून में ही था। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका मुख्यालय रंगून में था। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो बहादुर शाह जफ़र है उसे यहीं पर दफनाया गया था। बहादुर शाह जफ़र को रंगून में ही दफनाया गया था। ये जो दो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। तो बर्मा के बगल में जस्ट आप ये देख रहे हैं जो पिंक कलर का पूरा एरिया ये है थाईलैंड। ये पूरा का पूरा एरिया ये थाईलैंड है और इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है, ये आप देख रहे हैं बैंकॉक। और थाईलैंड से रिलेटेड भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सफ़ेद हाथी हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो थाईलैंड एक इकलौता देश है जहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो चलिए अब साथ में देखते हैं। थाईलैंड के बिल्कुल जस्ट में आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर का, ये है लाओस। इसे अक्सर हम भूल जाया करते हैं याद करने के लिए, लाओस। और लाओस की राजधानी क्या है, वियंटियान। ये देखिए अब ये वाली राजधानी है, स्टार मार्क जो है। तो लाओस की राजधानी क्या है, वियंटियान। और लाओस के ही जस्ट बगल में ये जो ग्रीन कलर का पूरा देख रहे हैं ये है वियतनाम देश। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। तो इसकी राजधानी कौन सी है, हनोई। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई। तो चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं और देखते हैं ये वाला एरिया। देखिए ये है मलेशिया। थाईलैंड के साथ इसकी सीमा लगती है। ये वाला एरिया भी मलेशिया के अंडर ही आता है। ये दोनों मलेशिया के अंडर ही आते हैं। तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कोलालमपुर। ये आप देख रहे हैं मलेशिया की राजधानी क्या है, कोलालमपुर। और मलेशिया के साथ बिल्कुल जस्ट आप ये बिंदु सा देख रहे हैं, ये स्टार मार्क बस इतना सही है, सिंगापुर। और इसकी राजधानी भी सिंगापुर ही है। और साथ में मलेशिया के साथ एक और पॉइंट आप देखेंगे इस साइड स्टार मार्क जो है इतना सा एरिया, ये बुरनोई है। ये आप देख रहे हैं ये वाला जो साथ में बाउंड्री लग रही है, ये वाला ये बुरनोई है। और बुरनोई की कैपिटल क्या है, बंदरसेरी बेगावन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप याद रखें, बंदरसेरी बेगावन। तो चलिए मलेशिया कवर कर लिया हमने। अब उसके बिल्कुल जस्ट नीचे आप देखें ये वाला, ये जो जितना भी आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये सारा इंडोनेशिया है। ये पूरा ये इतना यहाँ से लेके ये सारा इंडोनेशिया है। ये अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है, भारत की तरह नहीं है, इसके छोटे छोटे द्वीप हैं। ये सारे द्वीप जो हैं ये सब इंडोनेशिया के अंदर आते हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। ये आप देख रहे हैं ये इसकी राजधानी है जकार्ता। अब 2024 तक ये बदल दी जाएगी। क्यों बदल दी जाएगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं जो एरिया है ये समुद्र के किनारे है और यहाँ पर बार बार सुनामी आती रहती है।
जिसके कारण इंडोनेशिया को काफ़ी नुकसान होता है, जिस कारण वो अपनी राजधानी शिफ्ट करना चाह रहा है और 2024 तक इसकी राजधानी बदल दी जाएगी। कौन सी नई राजधानी होगी तो अब मैं आपको बता देता हूँ। 2024 तक तो यही रहेगी, पर 2024 के बाद बोर्नियो इसकी राजधानी हो जाएगी, बोर्नियो। ये वाला जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये वाला, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ये बोर्नियो द्वीप है। ये देखो आप लिखा भी होगा यहाँ पर बोर्नियो, तो ये पूरा बोर्नियो द्वीप है। यहाँ पर अब इंडोनेशिया की राजधानी शिफ्ट कर दी जाएगी 2024 तक। चलिए आगे देखते हैं। इंडोनेशिया हो गया, बीच में हमारा एक देश रह गया ये वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये कंबोडिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसकी राजधानी है नियोम पेन। और कंबोडिया से रिलेटेड भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है वो कंबोडिया में ही है और उसका क्या नाम है, अंकोर वाट। इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। कंबोडिया का जो मंदिर है सूर्यवर्मन द्वितीय ने ही इसका निर्माण करवाया था, अंकोर वाट मंदिर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और मंदिरों से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है मंदिरों से रिलेटेड, उसमें मैंने सभी मंदिरों को कवर किया है, उसका रिलेटेड फैक्ट किसने बनवाया था, कहाँ पर है, इमेज के द्वारा मैंने समझाया है। आप उसे भी अपने चैनल पर जाकर जरूर देख लें। तो चलिए अब कंबोडिया हो गया, अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। इंडोनेशिया तक हमने कवर कर लिया था। ये वाला देश देखिए, अक्सर हम इसे भूल जाया करते हैं। ये इंडोनेशिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ये देश है पपुआ न्यू गिनी। कौन सा, पपुआ न्यू गिनी। इसे अक्सर हम भूल जाया करते हैं, इसकी राजधानी हम नहीं पढ़ते, पर इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बे। कौन सी, पोर्ट मोरेस्बे। तो ये भी कवर हो गया। अब इसको और नीचे हम चलते हैं। तो ये पूरा महाद्वीप देख रहे हैं आप, जो ये वाला पूरा एरिया ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप साइड में ये देखिए, ये वाली राजधानी इसकी कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड देश है और इसकी राजधानी क्या होती है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। आप ये देख रहे हैं वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। तो चलिए अब हमने नीचे वाले सभी देश कवर कर लिए। अब हम भारत के जो ऊपर वाले देश हैं इसको देखते हैं। तो भारत के सब साथ ये देश है, ये तो चाइना। ये आप पूरा जो देख रहे हैं येलो कलर का ये चाइना है, ये पूरा। और चाइना की राजधानी क्या है, तो चाइना की राजधानी मैं आपको बता दूं, ये है, देखिए यहाँ पर ये है बीजिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग। और चाइना और भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप सीमा देख रहे हैं जो भारत को चाइना से अलग करती है, इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जो ये सीमा है जो भारत को चाइना से अलग करती है, इस सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखिएगा। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। और साथ में अभी आप ये देख रहे हैं ये वुहान, यही वो जगह है जहाँ से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। वुहान से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में फैला है, ये भी आप याद रखिएगा। और चलिए ये आप चाइना और रूस के बीच में जो ऑरेंज वाला एरिया देख रहे हैं ये है मंगोलिया देश, ये वाला। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटार। इसे उलन बटोर भी कहते हैं, हिंदी में इसे उलन बटोर कहते हैं, पर इसे इंग्लिश में उलन बटार कहा जाता है। आप दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन जैसे ही बोल सकते हैं इसका। ये इसकी राजधानी कौन सी है, उलन बटार। और चलिए उसके ऊपर आप ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये पूरा है रशिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सब रशिया ही है। ये पूरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है ये रशिया। और इसकी राजधानी कहाँ पर है, यहाँ पर इस साइड देखिए आप, ये है इसकी राजधानी मॉस्को। तो रशिया की राजधानी कौन सी है, मॉस्को। और रशिया से रिलेटेड भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना चाहिए कि जो रशिया की संसद है इसका नाम क्या है। तो जो रशिया की संसद है इसका नाम है ड्यूमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चाइना के बगल वाले देशों को भी हम कवर कर लेते हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चाइना के साथ ये दो देश हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये आप देख रहे हैं इनकी दोनों की बाउंड्री। तो जो नॉर्थ कोरिया है इसकी राजधानी क्या है, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। और साथ में इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है स्ट्रेटेजी का कि जो आप ये सीमा देख रहे हैं जो साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से अलग करता है, इसे क्या कहा जाता है। तो इंग्लिश में तो इसे 38 पैरेलल लाइन कहते हैं और हिंदी में 38वीं समानांतर रेखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और उसके बगल जस्ट में देखिए आप, ये क्या है, जापान। पूरा पिंक में ये जो है जापान है। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिए कौन सी है, टोक्यो। तो चलिए ये भी कवर हो गए। और साथ में एक छोटा सा देश है, आप ये देखिए, ये है ताइवान। चाइना इसे अपना ही देश मानता है, जो ताइवान है इसे अपने आप को इंडिपेंडेंट देश मानता है। इसकी भी राजधानी हम पढ़ लेते हैं। तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। उसके साथ रिलेट ही करती है, ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। तो चलिए आगे देखते हैं।
एक देश हमारा नीचे रह गया, नीचे की ओर, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हैं ये वाला फिलीपींस, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला पूरा जो एरिया देख रहे हैं ये है फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अब हमने इस साइड के सारे देश को कवर कर लिया, नीचे वाले देश भी हो गए। अब हम भारत के जो पश्चिमी देश हैं और जो इस्लामिक कंट्री हैं इसे भी याद कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ये पूरा जो पिंक कलर में ये पाकिस्तान है और इसकी राजधानी कौन सी है? ये वाली आप देख रहे हैं जो इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। और इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, ये कौन सी रेखा है? तो इस जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है इस रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, यानी रेड क्लिफ लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद करिए। चलो ये पाकिस्तान के साथ में आप देखेंगे ये है अफगानिस्तान, बिल्कुल जस्ट बगल में है, पाकिस्तान के साथ में ही है। ये है अफगानिस्तान, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है इस रेखा को क्या कहा जाता है? तो ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। कौन सी? ड्यूरेंट रेखा। जो ये जो मैंने आपको ये 4 कंट्रीज़ की रेखा बताई है आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, आपको सभी याद होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान से अलग करती है इस रेखा को क्या कहा जाता है? ड्यूरेंट रेखा। तो चलिए अफगानिस्तान हो गया, हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये क्या है? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और उसके ऊपर देखिए ये वाला एरिया ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक। और उसके साथ में हम देखते हैं ये वाला बड़ा सा जो देश है, ये वाला पूरा आप येलो कलर का देख रहे हैं ये है पूरा कजाकिस्तान। ये इसके पीछे का, और इसके साथ में आपको बता दूं, 1 मिनट रुको, ये जो है इसकी राजधानी अस्ताना। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अस्ताना की राजधानी का नया नाम क्या है? नूर सुल्तान। तो जो कजाकिस्तान की नई राजधानी बन गई है नूर सुल्तान, इसी अस्ताना को ही बनाया गया है। पहले इसका नाम अस्ताना था पर इसको नाम बदल कर नूर सुल्तान कर दिया गया है। क्यों किया गया इसका भी फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आप ये कजाकिस्तान देख रहे हैं ये रूस से अलग हुआ था, पहले सोवियत संघ था ये पूरा। तो ये जो रूस से अलग हुआ ये कजाकिस्तान, तो ये लगभग 1990 में अलग हुआ था। तो उस समय जो इसके राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। तो वो लगभग 19 मार्च अभी 2019 तक बने रहे, लगभग 30 वर्ष तक वो राष्ट्रपति बने रहे यहाँ के। जब से ये देश बना तब से वो वही राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ की संसद ने जो अस्ताना है यहाँ की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया। तो उनके राष्ट्रपति के नाम पर ही ये रखा गया है, आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इसके नीचे देखते हैं। कजाकिस्तान के नीचे क्या है? उज्बेकिस्तान। ये वाला पूरा एरिया ग्रीन कलर का क्या है? उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकेंट। क्या है? ये आप देख रहे हैं ताशकेंट। और उसके साथ ही आप देखिए ये जो येलो कलर का एरिया है ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। क्या है? अशगाबाद। तो चलिए और नीचे देखते हैं। अफगानिस्तान हमने कवर कर लिया। ये देखिए ईरान, ये पूरा एरिया है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान के नीचे हल्का सा मैं थोड़ा जूम आउट कर दूं ताकि आपको लोकेशन का अंदाज़ा रहे। ये हम भारत के पश्चिम की तरफ आए, इस तरफ आप देख रहे हैं। हमने वाला ऊपर वाला सारा कवर कर लिया। अब हम देख रहे हैं इस तरफ ईरान वाला भी कवर हो गया। इराक, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है इराक, और इराक की राजधानी है बगदाद। ये भी याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे जो बड़ा सा एरिया है पूरा ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। याद रखिएगा रियाद। और उसी के साथ सऊदी अरब के साथ ये छोटा सा येलो कलर का आप जो देख रहे हैं ये है यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यूएई को मतलब संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी है अबू धाबी। और इसी के नीचे आप 2 देश देख रहे हैं, ओमान और यमन। ओमान और यमन। ओमान की राजधानी है मस्कट और यमन की राजधानी है सना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस अब एक ही देश बचा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये अजरबैजान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे याद नहीं रखते हैं। ईरान के साथ है ये ऊपर आप देख रहे हैं अजरबैजान, और इसकी राजधानी क्या है? बाकू। और इसी के साथ अब एक और हम देख लेते हैं तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। बस इतने ही देश थे जो एशिया महाद्वीप में थे, जो कि प्रमुख देश थे, इनकी राजधानी पूछी जाती है ज़्यादातर। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। अभी बस आप इसको नोटबुक में एक बार नोट कर लें और उसके बाद रिवीजन कर लें, आपको याद हो जाएंगे। आप इस प्रकार लोकेट करके अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेंगे।
अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो अपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और इससे पहले भी मैं जीके की वीडियो लाता रहता हूँ, साइंस की भी मैं सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप साइंस की तैयारी शुरू से कर रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। और जीके की ट्रिक्स भी मैं डालता रहता हूँ, करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।